नमस्कार दोस्तों, 28 तारीख से रेलवे एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है। उसमें ट्रेड भी पूछा जाना है और पिछले बार ट्रेड को लेकर के बहुत सारा हंगामा भी हुआ था। रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें तो 3 तारीख से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू है। अंतिम क्षणों में क्या कुछ करना चाहिए, क्या करे कि आपका 2-4 अंक बढ़ सके। करंट अफेयर नहीं पकड़ाता है रेलवे में तो क्या करे, उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए क्या कुछ करना है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से रेलवे एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम 28 तारीख से है और ट्रेड को लेकर काफी बवाल होते रहा है। इसमें क्या कुछ करना चाहिए अब सर? सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में आप क्या ही कुछ कर पाइएगा। पिछली बार ट्रेड में दिक्कत हुआ तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स इन चीज़ों को समझ करके इस बीच में पिछली कमियों को दूर करने का प्रयास किए होंगे, यानी ट्रेड पर उस लेवल से मेहनत किए होंगे, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि जो भी छात्र हैं हम लोगों से ज़्यादा मुखर हैं कि हमको इस बार कैसे एग्ज़ाम में रिजल्ट लेना है। मेरा ये कहना है कि लास्ट मोमेंट में कुछ खास स्ट्रेटेजी उस पर चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि 1.5 घंटे का मान लीजिए एग्ज़ाम होता है तो सालों का मेहनत उस 1.5 घंटे में आपका तय होता है। उस एग्जामिनेशन हॉल का जो 1.5 घंटा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप देखेंगे कई बार छात्रों को फोबिया टाइप का हो जाता है। अन्य दिन उनका परफॉर्मेंस ठीक रहता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में खुद पर नियंत्रण खो देते हैं, और खुद पर नियंत्रण खोने के वजह से 2-4 क्वेश्चन ही अगर आप गलत कर बैठे जो कि आप सही कर सकते थे, दौड़ से बाहर करने के लिए वही काफ़ी होता है। तो एएलपी सीबीटी 2 के संदर्भ में पहले इसी बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि स्टूडेंट कई तरह का है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ रीजनिंग पे पकड़ अच्छा है, कुछ का है कि ट्रेड पर ज़बरदस्त पकड़ है, कुछ का ओवरऑल अच्छा पकड़ है, कुछ एवरेज भी स्टूडेंट है, कुछ है कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ छात्र हैं कि अभी जस्ट तैयारी करना स्टार्ट किए हैं 1 साल 1.5 साल से। तो सबका परफॉर्मेंस का लेवल अलग अलग हो जाता है और सबके लिए मेरे ख्याल से रणनीतिक भी अलग हो जाएगा उसमें। तो इसलिए सबसे पहले मेरा ये मानना है कि अभी लगभग मान लीजिए कि 1 सप्ताह का समय है। 20 तारीख है, 28 को एग्ज़ाम होना है, 1 सप्ताह का समय है। तो 1 सप्ताह में आपको ये भी देखना है कि ट्रेड 75 क्वेश्चन में 26.75 या 27 मार्क्स हम कैसे लाएंगे मिनिमम, उसके लिए कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, पास हमको 100% करना चाहिए। दूसरा पहलू है कि मेरिट आपका पार्ट ए के आधार पर बनता है। 100 क्वेश्चन जिसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से 50 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, इससे आपका मेरिट बनना है। तो ट्रेड पास नहीं करेंगे तो पार्ट ए का कॉपी जांच नहीं होगा, जिसके आधार पर मेरिट बनना है। तो दोनों का अपना अहम रोल है। कहीं पर थोड़ा सा लूज होते हैं तो आप दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आपको प्रयोग करना है तो इसी 7 दिन में कर लेना है। नया तो आप कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा रणनीति बेहतर करेंगे तो 2, 4, 5, 7 मार्क्स आपका ज़्यादा आ सकता है, जो रिजल्ट के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि जैसे हम ये कहते हैं कि जो आपको एग्जामिनेशन हॉल का रणनीति है अभी से उसको तय कर लें और 7 दिन उसी पर प्रैक्टिस कर लें। जैसे बहुत बच्चे हमको कहते हैं कि सर पहले मैथ रीजनिंग से हम शुरुआत करें सॉल्व करना क्वेश्चन, या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से सॉल्व करना स्टार्ट करें पार्ट ए में। तो मेरा मानना है कि सबसे पहला ये चीज़ होता है कि अब किसी स्टूडेंट का स्पीड अच्छा खासा होता है, वो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन 90 मिनट में देख जाते हैं, बना भी जाते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि 100 क्वेश्चन जाते जाते 80 तक जाते जाते दम तोड़ देंगे, 90 तक जाते जाते दम तोड़ देंगे, टाइम ही उनका ओवर हो जाता है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बच जाता है। तो पहला तो होना चाहिए कि 100 में 100 क्वेश्चन हम कैसे देख पाएं। इसलिए मेरा मानना है कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए हमको, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक नज़र में हमको पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, उसको हम स्किप कर दें। ये नहीं कि आप एकदम उसके लिए भीड़ जाइए, आंसर तक पहुंच करके लगेगा कि आंसर मिल नहीं रहा है, फिर एक बार प्रयास कर लेते हैं, पता चलता है कि 1-2 मिनट टाइम वहीं पर आप वेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये जरूरी है कि क्वेश्चन छोड़ने की कला आपको आनी चाहिए। एक नज़र में 1 से लेकर 100 तक हम भागते चले जाएंगे और 10 मिनट 12 मिनट अगर आप बचा सकते हैं तो दोबारा से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उस पर अटेम्प्ट लेंगे हम। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि मान लीजिए कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं कि एक बार में क्वेश्चन का आंसर हमको पता चल जाएगा, हम बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन है हमको बना के देखना पड़ेगा,
और कुछ क्वेश्चन है कि कितना भी आप दिमाग लगा देंगे वो सही होने वाला नहीं है। जो दिमाग में आपका सेट है वही उसके हिसाब से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले एक बार बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को अटेम्प्ट करके देखें कि शुरुआत अगर यहाँ से करते हैं, अगर हम 30 मिनट में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग 35 मिनट में हम बना पाते हैं तो मैथ रीजनिंग में आप पूरा का पूरा मैक्सिमम समय दे सकते हैं, जो कि उसके लिए जरूरी, बिल्कुल जो कि उसके लिए जरूरी है। तो ये रणनीति पहले बनाएं और फिर एक सेट इस रणनीति पे बनाएं, उसमें देखें कि आप कंफर्टेबल रहे कि नहीं रहे, और दूसरा सेट बनाएं कि मैथ रीजनिंग से आप अटेम्प्ट स्टार्ट किए, लास्ट में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाए। तो एक सुबह ये सेट बनाए, शाम में ये सेट बनाए, तब जाकर देखें किस में आप खुद को कंफर्ट महसूस कराते हैं, और फिर जो अच्छा लगता है उस पर लेकर के अभी एक सप्ताह लगातार आप प्रैक्टिस कर लें। और एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान ये रखना है कि समय से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमको सेंटर पर पहुंचना है, दिमाग को एकदम कूल रखना है, एक बोतल नहीं होगा तो पानी आपको रखना है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप बनाना, शुरुआते में 5-7 क्वेश्चन बहुत टफ पकड़ा गया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक संतुलन कुछ देर के लिए गड़बड़ हो जाता है। अगर ऐसा गड़बड़ हुआ तो आगे जो जान रहे हैं सही भी, उसका भी आंसर गलत होने लगता है। तो ऐसे में पेशेंस बना करके रखना है। 5 क्वेश्चन दिक्कत हुआ, कोई बात नहीं, आगे का फिर उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट तक हम कोशिश करेंगे कि एक निश्चित समय सीमा में पूरा 100 बना के देख लें और दोबारा भी हम उस पर अटेम्प्ट करके एक बार प्रयास कर लें। ऐसा करने से 5 नंबर 7 नंबर गारंटेड है आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और लास्ट मोमेंट में जो भी आपने प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन पूछा हुआ या संभावित प्रश्न है, अच्छे से उसको लगातार आप रिवीजन करें, लगातार रिवीजन करें। जो आसान क्वेश्चन है उसको स्किप करें, और टफ क्वेश्चन का हर टाइप का जो प्रीवियस ईयर में है उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मैथ रीजनिंग में सेम क्वेश्चन आएगा तभी हम बना पाएंगे, अगर टाइप भी सेम पकड़ाता है तब भी हमसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और यही बात आपका ग्रुप डी के लिए भी लागू होता है। ग्रुप डी में देखेंगे इतनी बड़ी भीड़ है, ऐसा नहीं है कि बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं रिजल्ट होता ही होता है। एक टेक्निकल परेशानी ये हुआ है कि इधर फिजिकल भी बीच में डेट दे दिया है, मतलब तुरंत बाद, इधर एग्जाम का भी है, तो इसमें बहुत बच्चे संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। फील्ड जाएं कि इधर करें कि उधर करें। जैसे एएलपी में तो ट्रेड है, ईडी है, ये सब है, लेकिन ग्रुप डी की अगर बात करें, न्यूमेरिकल काफी टफ पूछ दिया जाता है कभी कभी, और उसमें छात्र फंस जाते हैं। करंट अफेयर का लेवल कुछ ज्यादा ही, करंट और स्टैटिक का लेवल बढ़ा दिया जाता है, और एग्जाम जैसे जैसे बीतता है पेपर का लेवल भी बढ़ते जाता है। ग्रुप डी की अगर बात करें, उसको कैसे देखें? जैसे इसमें 2 तरह की बातें हैं। अब कोई भी एग्जाम होता है, जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम आप देख रहे हैं 15 दिन 20 दिन तक लगातार चलता है। इसमें फर्स्ट डे जिन बच्चों का पड़ता है, थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा परेशानी होती है कि अगर कुछ भी बदलाव अगर होता है तो उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन बाद वाले बच्चे तुरंत अलर्ट मोड में आते हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीतिक जो उनका फैसला होना चाहिए तुरंत चेंज भी करते हैं, इसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो टाइप से स्टार्ट होता है आगे भी वो टाइप आपका कंटिन्यू रहता है। तो ये तो बहुत कुछ आपके भाग्य पर भी चला गया, लेकिन मेहनत अगर आपका मजबूत है, अगर मेहनत के बल पे आपने उन चीज़ों को बेहतर कर लिया है, तो ये बहुत मायने ये चीज़ नहीं रखती है। इसलिए मेरा मानना है, अब जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में कभी भी आप दावा नहीं कर सकते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन यानी मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछ रहा है 20 में, तो आप पूरा का पूरा सही मैक्सिमम बना पाएंगे, 80-90% बना पाएंगे। तो 20 में अगर 14, 15, 13 भी बन जाता है तो बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं, जिस हिसाब से अभी करंट में पैटर्न चल रहा है। इसलिए 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स जैसा इससे पहले भी पूछा गया है, उस पैटर्न को बेस बना करके 1 बार 2 बार 4 बार लास्ट मोमेंट में देखना चाहिए। उसके बाद मैथ रीजनिंग सबसे डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है कि 25 में 25, 30 में 30 आप मार्क्स ला सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। और शुरू से पीटी हो या मेंस हो, बच्चे लगातार इन चीज़ों को, मैथ रीजनिंग को पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए बहुत परेशानी उनको नहीं होता है। फिर से दोबारा उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, PYQ के बेस पर उसको अच्छे से आप सारा टाइप देख लेंगे। अभी भी जहाँ आपको दिक्कतें रह जा रही है, 1 बार 2 बार 3 बार उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, सब्जेक्ट पर पकड़ बेहतर रहेगा, स्पीड तो आपका स्वतः भाग जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही पर पकड़ आपका अच्छा नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, स्पीड कहाँ से आपका भाग पाएगा? किसी किसी शिफ्ट में इस बार देखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं किया गया। बहुत सारे छात्र आरोप भी लगा रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के।
ग्रुप डी का भी है, CBT 2 भी है, नॉर्मलाइजेशन होना है। जैसे कि 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट वाले में ये प्रॉब्लम रहा था, तो ये तो टेक्निकल इशू है, तो इसमें छात्र कर ही क्या सकते हैं, वो सरकार से डिमांड ही कर सकते नॉर्मलाइजेशन में हैं। बेहतर अंक लेने के लिए कुछ करना नहीं, बेहतर अंक लेने के लिए इसमें एक्यूरेसी वाली बात, उस तरह की बातें नहीं, निगेटिव आपका ज्यादा चला जाएगा तो सब्जेक्ट पर क्या पकड़ है। अब जैसे वो तो आपके भाग्य में चला गया कि क्वेश्चन टफ पूछ रहा है आपके सीटिंग में कि क्वेश्चन इजी पूछ रहा है। बिल्कुल। आपको एनी हाउ अपना बेस्ट वहां पर देना है, एनी हाउ अपना बेस्ट वहां पर देना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो लास्ट मोमेंट में हम जो भी आपको वहां प्रयोग करना है एग्जामिनेशन हॉल में, 7 दिन के अंदर में वो सारा कुछ आप कर लें और खूब एकदम लाइन बाय लाइन जितना भी अब तक आपने पढ़ा है उसका अच्छे से आप रिवीजन कर लें। मेरा यही कहना है। एग्जामिनेशन हॉल में फिर हम बोलते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप पहुंचें, दिमाग को कूल रखें, और सालों का मेहनत उसी 1.5 घंटा में आपका तय होता है, इसलिए दिमागी संतुलन बना करके वहां रखना है। थोड़ा सा अगर आप असंतुलित होते हैं, थोड़ा सा मानसिक लेवल आपका गड़बड़ाता है वहां पर, तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपसे गलती हो जाए। मूल इन बातों का यही है। इसलिए 7 दिन में बढ़िया से प्रैक्टिस करके और एग्जामिनेशन हॉल की आपकी रणनीति जितना भी हमने चर्चा किया है उस पर आप अमल कीजिए, निश्चित रूप से इसका फायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।